पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के व्याख्यान रूप भाष्य में इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताते हुए भगवान भाष्यकार ने इस अधिकरण का विषय संशय एवं पूर्व पक्ष बता दिया है। भगवान व्यास जी इस अधिकरण के प्रथम सूत्र से और पाद के अष्टम सूत्र से सिद्धांत बता रहे हैं इस अधिकरण का। पूर्व पक्षी ने तो ये कहा कि स्वर्ग से पृथ्वी लोक के प्रति आगमन करने वाले जीव अनुसयी होकर के आते हैं। जितना भी स्वर्ग में जाने से पहले मनुष्य लोक में रहते हुए कर्म किया था, उन सारे कर्मों का फलोपभोग करके वहाँ पर कोई कर्म अवशिष्ट नहीं रहता और आ जाते हैं सर्वथा निरनुसय होकर के पृथ्वीलोक पर। और पृथ्वीलोक में जन्म का निमित्त है चरण शब्दित उनके अनुसार शील। वो शील भोग में निमित्त नहीं बनता, शील है स्वभाव, वो प्रवर्तक मात्र होता है, प्रवृत्ति कराता है। तो इसलिए आगमन में निमित्त बन जाएगा चरण शब्दित स्वभाव। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताते हुए भगवान व्यास जी ने ये कहा कि स्वर्गावरोही जीव स्वर्ग से नीचे अवरोहन करने वाला यानी नीचे आने वाला अनुशयवान होकर के ही आता है। कब? तो कृताते, इसमें कृत शब्द का अर्थ है स्वर्ग का निमित्तभूत जो मनुष्य शरीर में रहते हुए किया हुआ कर्म।
देवता शरीर का प्रारब्ध, और उसका अत्यय यानी क्षय भोग करके होने के बाद तो स्वर्ग में जाने से पहले मनुष्य लोक में रहते हुए किए हुए कर्मों में से जितने कर्मों का फलोपभोग स्वर्ग में किया है उनसे अतिरिक्त बचे हुए भी कर्म रहते हैं। उन्हें कहा जाता है कर्मानुशय, यानी भुक्त कर्म से अवशिष्ट कर्म, वो अनुशय हैं। और तद्वान यानी उससे युक्त जीव का स्वर्ग से अवरोहण पृथ्वी में होता है। ये कृतात्यय अनुशयवान का अर्थ निकलेगा। इसका ज्ञापक प्रमाण है दृष्ट और स्मृति। दृष्ट शब्द से लिया गया प्रत्यक्ष वेद, और प्रत्यक्ष वेद है यहाँ पर यह रमणीय चरणा इत्यादि वाक्य। व्यास जी इस वाक्य में यह रमणीय चरणा और कपूय चरणा में जो चरण शब्द है उसे कर्म का उपलक्षक मानते हैं। इसलिए व्यास जी के दृष्टि में इस प्रत्यक्ष श्रुति में प्रयुक्त चरण शब्द कर्म का परामर्शक होने से, उपलक्षक होने से उससे कर्म लिया जाएगा। और उस कर्म चरण शब्द का अर्थभूत जो कर्म है उसके उस वाक्य में अलग अलग दो विशेषण हैं। एक विशेषण है रमणीय और दूसरा विशेषण है कपूय। तो रमणीयम चरणम यानी कर्म ये शांते रमणीय चरणा, ऐसा बहुरी समास है। जैसे पीतम अंबरम यस्य असो पीतांबरः बनता है, ऐसे रमणीयम चरणम यानी कर्म ये शांते रमणीय चरणा, और कपूयम चरणम ये शांते कपूय चरणा। बहुरी समासांत ये दोनों भी हैं, बहुरी समास होकर के बने हुए पद। और ये बहुरी समास होकर के बना हुआ सामासिक जो पद है विशेषण होगा स्वर्ग से पृथ्वीलोक में अवरोहण करने वाले जीवों का। तो स्वर्ग से पृथ्वी लोक में अवरोहण करने वाले जीवों में स्वर्ग का भोग निमित्तक जो कर्म है उसका तो भोग करके क्षय हो गया। उसके बाद जो अवशिष्ट कर्म रहा जिसे अनुशय कहा जा रहा है, वह अनुशय में यदि रमणीय अनुशय है, कर्म है, रमणीय का अर्थ है पुण्य, तो पुण्य कर्म है यदि, तो पृथ्वी लोक में मनुष्य जन्म होता है उसका वेदाधिकारी त्रैवर्णिक। और जो कपूय चरण है स्वर्ग से अवरोही जीवों में से उनका यहाँ अवरोहण होगा, जरूर नहीं है, अवरोहण होगा पृथ्वीलोक में, तो पाप योनि को प्राप्त करेंगे। कपूय शब्द का अर्थ है पाप, और कपूय चरण का अर्थ निकलेगा पापात्मक अनुशय जिनका है वे पाप योनि को प्राप्त करेंगे। पाप योनि है स्वा है, सुकर है आदि।
ये दृष्ट श्रुति बता रही है। और दृष्ट शब्द का दूसरा एक अर्थ किया था, सुबह भाष्य में भी आएगा, यानी प्रत्यक्ष जो भोग देखा जा रहा है विचित्र नवजात शिशु में, यदि भोग का निमित्त भूत कोई पहले का कर्म नहीं रहेगा तो सभी नवजात शिशुओं में एक जैसा ही फलोपभोग होना चाहिए। लेकिन फलोपभोग में जो वैचित्र्य दिख रहा है वह जैसे दिन में न खाते हुए प्रतीयमान देवदत्त का पीनत्व देवदत्त के रात्रि भोजन का ज्ञापक होता है, ऐसे नवजात शिशु का प्रतीयमान जो भोग वैचित्र्य वह ज्ञापक होगा। भोग का निमित्तभूत जो अनुशय है वह भी प्रत्येक का अलग अलग है कर्म। वो कर्म तो अभी उन्होंने किया ही नहीं है, मानना होगा पहले का ही कर्म है। जो स्वर्ग में भोगे गए कर्म हैं उनसे अतिरिक्त अवशिष्ट कर्म हैं और वे विचित्र हैं। किसी का पुण्यात्मक है, किसी का पापात्मक है। जिसका पुण्यात्मक है उसे सुखात्मक भोग होगा, जिसका पापात्मक है उसे दुखात्मक भोग होगा। ये उत्पन्न होता है। ये भी एक दृष्ट शब्द का अर्थ बताया जाएगा। और स्मृति भी बताई जाएगी कि जैसा स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीवों का अनुशय होगा उसके अनुसार वे विशिष्ट देश कालादि देश और व्रत आदि विशेषताओं से युक्त जन्म लेते हैं। वो भाष्य में स्मृति भी आएगी। इस प्रकार ये दृष्ट तथा स्मृति रूप प्रमाण से, और दृष्ट शब्द से चाहे प्रत्यक्ष श्रुति अर्थ कर लो या दृष्ट शब्द का अर्थ अर्थापत्ति प्रमाण कर लो, यानी दिखने वाला भोग वैचित्र्य अन्यथा अनुपपत्या जो अर्थापत्ति प्रमाण से ज्ञात वो हो रहा है अनुशय। तो कहा मान लेते हैं दृष्ट तथा स्मृति प्रमाण से स्वर्ग से पृथ्वीलोक में आने वाले जीव अनुशय से युक्त होकर के आते हैं। तो आने का प्रकार क्या है उनका, किस मार्ग से आते हैं? जाने के लिए तो मार्ग बताया है कि स्वर्ग में जाने वाले धूमयान मार्ग से जाते हैं। धूमयान मार्ग के ही कई एक नाम है, दक्षिणायन मार्ग और पितृयान मार्ग, ये सब नाम है किसके? स्वर्ग में जाने के लिए जो मार्ग है। तो आने के लिए कैसे आते हैं, कौन से मार्ग से आते हैं? तो कहते यथेतम, जैसे गए हैं ऐसे आते हैं। का मतलब जिस मार्ग से गए थे वैसे ही मार्ग से आते हैं। का मतलब उनमें से कुछ पड़ाव जाने के लिए और आने के लिए समान रूप से पड़ते हैं। जाने के लिए जो धूमयान मार्ग बताया गया है वहाँ पर बताया गया है आकाश और चंद्रमा का कथन किया है एक पड़ाव के रूप में। और आने वाले मार्ग में भी आकाश और चंद्रमा की चर्चा है, इसलिए कहा गया यथेतम। और अन एवंच का मतलब है कहीं विचित्रता भी है, इसलिए माना जाएगा विपरीत क्रम भी है। तो इस प्रकार ये यथेतम अन एवंच, यानी जाने के लिए जो मार्ग बताया उस मार्ग के जैसे ही कुछ पड़ाव विशेष होंगे
आने के लिए जो मार्ग है उसमें, और कहीं कहीं विपरीतता भी होगी। तो यथेतम अन एवंच, इस प्रकार ये जो सूत्रार्थ हैं भगवान भाष्यकार इसे विस्तार से बता रहे हैं। तो इस सूत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है इसे देखिए। तो कृतात्यये अनुशयवान इति 604 नंबर पृष्ठ पर बीच में है कृतात्यये अनुशयवान इति यह प्रतीक। अब ये न कर्म वृंदेन चंद्रमसम आरूढ़ा फलोपभोगाय तस्मिन् उपभोगेन क्षयिते तेषां यद अम्मयं शरीरं चंद्रमसि उपभोगाय आरब्धम तद उपभोग क्षय दर्शन शोकाग्नि संपर्कात प्रविलीयते। कृतात्यये इत्यादि का प्रथम पद का ये व्याख्यान कर रहे हैं, प्रतिज्ञा वाक्य की व्याख्या कर रहे हैं। उसमें से कृतात्यय पदार्थ बताया जा रहा है। पहले प्रविलीयते, यहाँ तक वो कृतात्यय का अर्थ है। कृतात्यय में कृत शब्द का अर्थ करते हैं येन कर्म वृंदेन चंद्रमसम आरूढ़ा फलोपभोगाय। तो कर्म वृंद शब्द से बताया गया है कृतात्यय, इस पदस्थ पूर्व पद जो कृत है उसका अर्थ कि जिस कर्म समूह से, वृंद शब्द का अर्थ है समूह, तो जिस कर्म समूह से चंद्रमसम आरूढ़ा, चंद्रमा में आरूढ़ हो गए हैं, यानी स्वर्गलोक पहुँचे हैं, स्वर्गारूढ़ हो गए, देवता शरीर धारण कर लिया। स्वर्गलोक में क्यों गए हैं, देवता का शरीर किस लिए धारण किया है? तो कहते हैं फलोपभोगाय, जो मनुष्य शरीर में रहते हुए किए गए इष्टादि कर्म हैं, उन कर्मों का फलोपभोग करने के लिए चंद्रमा में चले गए हैं, का मतलब स्वर्गलोक चले गए हैं, देवता बने हैं। तो वो जिस कर्म समूह से गए थे वहाँ उस कर्म समूह का फल उपभोग करते करते करते, फलोपभोग ये है कर्म का विनाशक। जिन कर्मों का फलोपभोग हो रहा है तो फलोपभोग से कर्म का नाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं तस्मिन, तस्मिन यानी तस्मिन कर्म वृंदे, तस्मिन शब्द कर्म वृंद का परामर्शक है। ये न शब्द से जिसको लिया गया, यह तदोर नित्य संबंध होता है ना, तो ये न शब्द से कर्म वृंद को लिया गया है, इसलिए तस्मिन का भी अर्थ निकलेगा तस्मिन कर्म वृंदे उपभोगेन क्षयिते। तो उन कर्म वृंदों के फल का उपभोग करने से कर्मों का क्षय हो गया। क्षपिते सति यानी नष्ट कर दिए जाने पर, सती सप्तमी है। तेषाम यद अम्मयम शरीरम, अब स्वर्ग में निवास का हेतुभूत जो भी कर्म वृंद था वह तो समाप्त हो गया, देवता शरीर का प्रारब्ध समाप्त हो गया।
और जैसे ही इनको ज्ञात हो जाता है कि देवता शरीर का प्रारब्ध समाप्त हो गया, अब यहाँ से जाना पड़ेगा, ये सुनते ही इतनी गर्मी बढ़ जाती है उनके शरीर में कि जैसे भाष्यकार भगवान उदाहरण बताएंगे, गर्मी में जितनी भी अभी बर्फ पड़ रही है बद्रीनाथ केदारनाथ में, तो कहीं कहीं फुट जम गई है ना। फिर अप्रैल के अंतिम में मई जून तक वो सब तेज धूप हो जाती है तो पिघल जाती है कि नहीं। ऐसा इनका शरीर भी पानी पानी हो जाता है पूरा। इसलिए कहते हैं कि तेषाम यद अम्मयम शरीरम, उनके शरीर में अम्मय है का मतलब वो जो भूत सूक्ष्म से, भूत सूक्ष्म का परिणाम रूप है। अम शब्द से अप शब्द था, उससे अम्मय बना, मयट प्रत्यय होकर के। अम्मयम का अर्थ है अब, यानी भूत सूक्ष्म। भूत सूक्ष्म में मयट प्रत्यय है विकारार्थ में। तो भूत सूक्ष्मों का विकार रूप जो उनका शरीर है वह चंद्रमसी, यद अम्मयम शरीरम चंद्रमसी उपभोगाय आरब्धम। तो भूत सूक्ष्मों का विकार रूप उनका शरीर स्वर्गलोक में प्रारंभ हुआ था, उत्पन्न हुआ था। किस लिए? तो कहते उपभोगाय, स्वर्ग के सुख का उपभोग करने के लिए प्रारंभ हुआ था, उत्पन्न हुआ था। तद उपभोग क्षय दर्शन शोकाग्नि संपर्कात प्रविलीयते। तत् प्रविलीयते का कर्ता है और तत् ये सर्वनाम परामर्शक है। यत अम्मयम शरीरम में यत शब्द के साथ उसका संबंध रहेगा ना, शरीरम का। तो जो देवता शरीर भूत सूक्ष्मों के परिणाम स्वरूप बना था वह तत्शब्द से ग्रहण करना। और तत् प्रविलीयते, वह शरीर विलीन हो जाता है, पानी पानी बन जाता है। कहा वो कैसे प्रविलीन हुआ? तो जमा हुआ पानी, जिसको बर्फ कहा जाता है, वो पिघल जाता है, पानी हो जाता है, बर्फ पिघल जाता है। तो कैसे पिघल जाता है, किसके कारण? तो गर्मी के कारण। ऐसे इनका शरीर भी अग्नि से पिघल गया। तो अग्नि से कैसे वहाँ कौन सा अग्नि है जो इनके शरीर को पिघला देता है, पानी पानी कर देता है? यानी भूत सूक्ष्म के रूप में ही कर देता है। तो वो अग्नि बताया जा रहा है उपभोग क्षय दर्शन शोकाग्नि, ये है शोक रूप अग्नि है। तो अग्नि के संपर्क से बर्फ पिघल जाती है, जमा हुआ घी भी पिघल जाता है। ऐसे यहाँ शोकाग्नि से के संपर्क से देवताओं का शरीर भी पिघल जाता है। शोक क्यों हो रहा है? शोक का क्या निमित्त है? देवताओं को क्यों शोक हुआ? तो शोक का कारण बताया उपभोग क्षय दर्शन। दर्शन का अर्थ है ज्ञान। तो उनको ज्ञान हुआ। किसका ज्ञान हुआ? कि अब आपका यहाँ स्वर्गीय सुख का उपभोग समाप्त हो गया।
निमित्त नहीं है तो निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाय, ऐसी एक व्याकरण में परिभाषा है। तो निमित्त का अपाय हो जाने पर यानी क्षय हो जाने पर नैमित्तिक भी चला जाता है, तो प्रारब्ध ही नहीं रहा तो फिर उपभोग कैसे होगा? स्वर्ग में रहने के लिए प्रारब्ध की जरूरत है ना, पुण्यात्मक। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, गीता में कहा गया। वही बात यहाँ पर भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि उपभोग क्षय दर्शन, उपभोग का, स्वर्गीय उपभोग का क्षय हुआ, ये जैसे ही उनको सूचना मिली, ज्ञान हुआ, और उस ज्ञान से बड़ा शोक हुआ, एकदम अग्नि जल गया उनके अंदर, शोकाग्नि, और उस शोकाग्नि के कारण वो शरीर प्रविलीयते, गल जाता है। फिर वो पर्जन्य के रूप में आहुति पड़ जाती है उसकी, क्या नाम, जल के रूप, सोम के रूप में आहुति पड़ गई पर्जन्य अग्नि में। वो सब बताया था ना पहले प्रथमाधिकरण में। तो प्रविलीयते, सवित्री किरण संपर्क, इसके लिए दो उदाहरण बताए जा रहे हैं। देवता का शरीर उपभोग क्षय दर्शन निमित्तक शोकाग्नि से कैसे विलीन हो जाता है, पिघलता है, इसे समझाने के लिए ये दो दृष्टांत हैं कि सवित्री किरण संपर्कात इव हिमकरका, हिमकरका का मतलब है बर्फ के ढेले, ये जो पड़ती है ना, ओले पड़ते हैं, उनको करक कहते हैं। और वो जैसे सूर्य के किरण से के संपर्क से पिघल जाते हैं, ऐसे ही देवताओं का शरीर शोकाग्नि के संपर्क से पिघल जाता है। एक दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत है हुत भुग अर्ची संपर्काद इव च घृत काठिन्यम। हुत भुग किसको कहते हैं? अग्नि को हुत भुग क्यों कहते हैं? आहुति, हुत कहते हैं आहुति द्रव्य को, और उसको खाता है अग्नि। आहुनि अग्नि में प्रक्षिप्त जो आहुतियां हैं वो आहुति अग्नि खा लेता ना, इसलिए देवताओं को अग्निमुख कहा जाता है। जिस किसी भी देवता को आप उद्देश्य करके मंत्रपूर्वक, उस देवता के मंत्रपूर्वक आहुनीय अग्नि में आहुति देते हैं तो वो जाति अग्नि में ही है, लेकिन उसी अग्नि रूपी मुख से सभी देवता, जिस देवता के उद्देश्य से अग्नि में आहुति दी गई, उस आहुति से उस देवता की तृप्ति होती है। मुख से खाते हैं तो मुख ही तृप्त होता है कि पूरा शरीर तृप्त होता है? हाँ, पूरा शरीर तृप्त होता है ना। ऐसे देवता का मुख है ये हुतभुक अग्नि, खाया तो जाएगा मुख से ही, लेकिन उसका लाभ मिलेगा सारे अंगों को। ऐसे सारे देवता खाते हैं अग्नि के ही मध्य में प्रक्षिप्त आहुतियों को और तृप्त हो जाते हैं, इसलिए अग्नि को कहा जाता है हुतभुक। और हुतभुक यानी अग्नि, और अग्नि की अर्ची यानी ज्वालाएं। तो अग्नि के ज्वाला के संपर्क से जैसे जमा हुआ जो घी है उसे घृत काठिन्य कहा गया, वह क्या होता है? प्रविलीयते। क्रियापद को इधर ले आइए,
तो हुतभुग अर्चि ही संपर्काद इव च घृत काठिन्यम प्रविलीयते यथा, जैसे प्रविलीन हो रहा है ऐसा देवताओं का शरीर भी शोकाग्नि संपर्क से प्रविलीन होता है। इन दो उदाहरणों से ये समझाया गया। ततः कृतात्यये, तो ये कृतात्यय पद का विग्रह करके बता रहे हैं आगे भाष्यकार भगवान की कृतस्य इष्टादेः कर्मणः। कृत शब्द, कृतात्यय में कृत शब्द का अर्थ कर दिया इष्टादि कर्म। तो कृतस्य इष्टादेः कर्मणः फलोपभोगेन उपक्षये सति, ये कृतात्यय शब्द का अर्थ निकला। तो इष्टादि कर्मों का फलोपभोग से क्षय हो जाने पर जिनके इष्टादि कर्मों का फलोपभोग से क्षय हो गया वे स्वर्ग के नागरिकता उनकी समाप्त हो जाती है। उतने समय तक के लिए ही नागरिक बनाया दिया गया था स्वर्ग का। फिर कहाँ जाएंगे? तो फिर जहाँ का वो अनुशय जहाँ ले जाएगा वहाँ जाएंगे। अनुशय ले आता है वापस मनुष्य लोक में ही यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं नागरिकता न मिले तो शरणस्थली है ये मनुष्य लोक। आगंतुकों सबको शरण है। हाँ, वो सभी मिलते हैं। मनुष्य लोक का अर्थ है पृथ्वी लोक। देवता सीधे वहाँ तो नहीं जाते हैं, पृथ्वी लोक में आते हैं। इमम लोकम लिखा है ना। इमम कहने से, पृथ्वी कहने से पूरे लिया जाता है, नीचे के सभी समझ लो एक प्रकार से। तो यानी ऊपर शरणस्थली नहीं है तो नीचे आएंगे। तो ततः कृतात्यये यानी कृतस्य इष्टादेः कर्मणः फलोपभोगेन उपक्षये सति सानुसया एव इमम् अवरोहन्ति। तो ये इमम यानी इमम लोकम, इस लोक में जब अवरोह होता है उनका तो सानुसय ही अवरोह होता है। सानुसया नाम, तो सानुसया एव, अनुशयन सहिता सानुसया, और सहित का अर्थ है युक्त, तो अनुशय से युक्त होकर के अवरोहन होता है। तो केन हेतुना यानी किस कारण से ऐसा होता है? तो कहते हैं दृष्ट स्मृतिभ्याम इत्याह। तो केन हेतुना इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यानी किस हेतु से यह निश्चित होता है कि स्वर्ग से पृथ्वी लोक में अवरोहन करने वाले सानुसय ही आते हैं। इस आपकी प्रतिज्ञा के निश्चायक हेतु कौन है? ज्ञापक प्रमाण कौन है इस अर्थ का? इस प्रकार प्रश्न हुआ। इसका उत्तर व्यास जी ने दिया द्वितीय पद से। द्वितीय पद है सूत्र में दृष्ट स्मृतिभ्याम। इसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। तथा ही प्रत्यक्षा श्रुति ही, दृष्ट स्मृतिभ्याम में दृष्ट शब्द का अर्थ कर रहे हैं प्रत्यक्ष श्रुति। तो तथा ही यानी इस अर्थ के अनुगुण ही अर्थ वाली एक श्रुति है। और वो कैसी श्रुति है? तो दृष्ट श्रुति, प्रत्यक्ष श्रुति है। तो प्रत्यक्षा श्रुति
सानुशयानाम एव अवरोहम दर्शयति, अनुशय से युक्त जीवों का अवरोह बताती है। तद य इह रमणीय चरणा अभ्यासो ह यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन, ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वा, अथ य इह कपूय चरणा अभ्यासो ह यत्ते कपूयाम योनिम आपद्येरन, स्वयोनिम वा शुकर योनिम वा चंडाल योनिम वा इति। यानी ये श्रुति है, प्रत्यक्ष श्रुति है। ये आज भी वेद में उपलब्ध है। छांदोग्य उपनिषद वेद है कि नहीं? छांदोग्य उपनिषद में है 5वें अध्याय में। तो ये इह रमणीय चरणा, तो तद य इह रमणीय चरणा में तत् शब्द का अर्थ है तेषु। तेषु ये निर्धारण में सप्तमी है, लुप्त सप्तमी अंत है तद, और जो लुप्त सप्तमी है उसका अर्थ है निर्धारण। इसलिए अर्थ निकलेगा स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीवों में से जो जीव, ये यानी जो जीव, ये प्रथमा का बहुवचन है। एचो एवा याव से अयादिश होकर के लोप शाकल्य से लोप हुआ है ना, इसलिए आद गुण से गुण नहीं हुआ है, क्योंकि यकार का लोप असिद्ध है पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र से। तो ये इह रमणीय चरणा, तो स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीवों में से जो जीव स्वर्ग में जाने से पहले इस लोक में रहते समय स्वर्ग का निमित्त भूत जो कर्म है उससे अतिरिक्त अनुशय शब्दित जो कर्म है वह पुण्यात्मक कर्म है जिनका। तो रमणीयम चरणम यानी अनुशय ये शांते रमणीय चरणा, तो स्वर्ग में भोगे हुए कर्म वृंद से अतिरिक्त जो कर्म शेष रहा वह कर्मशेष जिनका पुण्यात्मक है, उन्हें यहाँ पर ये इह रमणीय चरणा शब्द से लेना। अभ्यासो ह यत, तो अभ्यासो ह यत इसका अर्थ है अवश्यम ही, यानी निश्चित ही। ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन, तो पुण्यात्मक शरीर को प्राप्त करते हैं। वो कौन है रमणीय योनि? तो वेदाधिकारी योनि, वेदाधिकार प्राप्त योनि, वो है त्रैवर्णिक। ये कहा ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वा, और अथ य इह कपूय चरणा। तो अथ शब्द जब वाक्य के आरंभ में आता है तो उसका आरंभ या अनंतर्य ये अर्थ निकलता है, और वाक्य के बीच में आ जाता है तो वह पूर्व प्रकृत से उत्तर अर्थ में वैलक्षण्य ज्ञापक होता है। इसलिए पूर्व में तो बताया गया स्वर्गावरोही जीवों में से जिनका पुण्यात्मक अनुशय है, उन जीवों को पृथ्वीलोक में आने पर त्रैवर्णिक के यहाँ जन्म होता है, शरीर प्राप्त होता है। इससे विलक्षण
इसका वैलक्षण्य है अथ शब्द का अर्थ। और वो वैलक्षण्य क्या है? तो वैलक्षण्य को बताते हुए कहा जा रहा है कि इह कपूय चरणा, तो जो जिनका स्वर्ग में भोगे हुए कर्मों से अतिरिक्त जो बचा हुआ अनुशय है, कर्म है, वह कपूय है, पापात्मक है। तो पापात्मक अनुशय वाले कपूय चरणा का अर्थ निकलेगा। वे इह अभ्यासोह यत्ते कपूयाम योनिम आपद्येरन, तो यहाँ करके निश्चित ही कपूय योनि यानी पाप योनि को प्राप्त कर लेते हैं। वो पाप योनियाँ कौन सी हैं? तो स्व इत्यादि योनियाँ बताई गई है। त्रैवर्णिक से अतिरिक्त योनियाँ पाप योनियाँ कहलाती हैं। रमणीय चरण कर्म के सिद्धांत से जो स्वर्ग में रहते हैं उनके जो पुण्य कर्म शेष रहते तो स्वर्ग ही भोगे, नीचे क्यों आएंगे? तो पुण्य भी कई प्रकार का होता है। पुण्य का फल है सुख। तो सुख देवता शरीर से भोगने के लिए जितना पुण्य चाहिए वो पुण्य तो समाप्त हो गया। मनुष्य शरीर में भी सुख होता है कि नहीं होता है? तो मध्यम पुण्य है जो मनुष्य लोक में मानव शरीर से भोगा जा सकता है। ऐसा कर्मानुशय कहलाया रमणीय चरण, यानी पुण्यात्मक कर्म, जो मनुष्य योनि उपलब्ध कराया और फिर उससे जो है बीच में सुख भी हो रहा है त्रैवर्णिक को, और अपने कल्याण का अनुष्ठान भी कर रहा है, अभ्युदय निःश्रेयस का। निष्काम कर्म अभ्युदय का हेतु, निःश्रेयस का हेतु बनेंगे परंपराया अंतःकरण शुद्धि द्वारा। सकाम कर्म जो है अभ्युदय के हेतु बनेंगे। तो ये प्रत्यक्ष श्रुति है जो ये बता रही है कि स्वर्गावरोही जीव अनुशयवान ही पृथ्वी में अवरोहण करता है, पृथ्वी में आते हैं। के यहाँ पर रमणीय चरण और कपूय चरण में जो चरण शब्द है, यह अनुशय शब्दित जो अवशिष्ट कर्म है उनका उपलक्षक है। यह बात हम आगे बताएंगे। ये भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि चरण शब्देन अनुशयः सूच्यते इति वर्णयिष्यति। तो चरण शब्द से अनुशय को सूचित कर रही है श्रुति, और ये बात, इसका वर्णन रमणीय चरणा कपूय चरणा में जो चरण शब्द है वह अनुशय का ज्ञापक है, सूचक है। इस बात को बताएंगे, वर्णयिष्यति का अर्थ है बताएंगे। कौन बताएंगे? तो सूत्रकार। कहाँ बताएंगे? इसी अधिकरण में, आगे वाले सूत्रों में। आगे वाला सूत्र आएगा इस 7वां सूत्र, सुकृत क्या नाम वो 11वां सूत्र, यानी अधिकरण का 4था सूत्र, सुकृत दुष्कृते एव इति तु बादरी। ये जो सूत्र है, इस सूत्र में बताया जाएगा कि सुकृत को बताने वाला है रमणीय चरण शब्द, और दुष्कृत को बताने वाला है, दुष्कृत का सूचक है कपूय चरण शब्द।
ऐसा बादरी ऋषि, बादरी ये नाम किसका है? हाँ? कौन आचार्य? व्यास जी ही। बादरायण, बादरी, ये व्यास जी का ही नाम है। और ये जो है एक कार्ष्णाजिनी आचार्य हैं, वो भी बताएंगे। 9वें सूत्र में कार्ष्णाजिनी का भी नाम आया है ना, वो भी बताएंगे कि यहाँ रमणीय चरण शब्द उपलक्षण है किसका? आपके अनुशय का। इस प्रकार इन सूत्रों से बताया जाएगा। तो इसलिए कहा कि चरण शब्देन अनुशयः सूच्यते इति वर्णयिष्यति, ये वर्णन करेंगे सूत्रकार। इसलिए यहाँ चरण शब्द का अर्थ अनुशय माना गया, और ये मान करके इसे दृष्ट शब्द से प्रत्यक्ष श्रुति के रूप में ले करके प्रमाण बताया गया कि सानुशय ही स्वर्ग से अवरोही जीव आते हैं। अब दृष्टश्च अयम जन्मना एव इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार कर रहे हैं आपके दृष्ट शब्द का, सूत्रगत दृष्ट शब्द का एक अन्य अर्थ। दृष्ट शब्द का प्रत्यक्ष श्रुति अर्थ बता दिया गया। अब दृष्ट शब्द का अर्थ बताया जा रहा है दूसरा, वो हो जाएगा प्रत्यक्ष जो उपभोग, ये दृष्ट शब्द का अर्थ निकलेगा। नवजात शिशुओं का जो विचित्र फलोपभोग है, वह ज्ञापक है कि उनका उपभोग का निमित्तभूत कर्म उनके साथ आया है। किसी का पुण्यात्मक है, किसी का पापात्मक, वो फल का निमित्तभूत अनुशय है, इसलिए फल वैचित्र्य सिद्ध होता है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। दृष्टश्चयम जन्मना एव प्रतिप्राणी उच्चावच रूप उपभोग इत्यादि से। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल सुबह। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।